ये डिफरेंशियल रहेगा। आप ब्रिज हो सकता है भले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आईटीसी को भी एचयूएल की वैल्यूएशंस दे दें। उसके दो कारण हैं। एक तो आईटीसी का ब्रेड एंड बटर बिजनेस जो है वो अभी भी एक सिगरेट बिजनेस है, जिसमें एक हो या ना हो दो रिस्क रहते हैं, एक रेगुलेटरी रिस्क और एक ईएसजी का रिस्क। लीवर में वो रिस्क नहीं है। दूसरा, लीवर का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो आईटीसी से काफ़ी बेटर है। वो जो मतलब आपको नंबर्स में भी दिख रहा है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन में जो फ़र्क है हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के। लेकिन आईटीसी क्या इस समय वही कर रहा है जो लीवर ने किया था 2003 से 2013 की अंडर परफॉर्मेंस के बाद, जब स्टॉक लगातार 150 से 300 रुपये के बीच में रहा एचयूएल, और उसके बाद सीधा 300 वाला स्टॉक 2500 पहुँच गया। क्या आईटीसी वही करने वाला है? लगातार 7-8 साल एक बैंड में बिताने के बाद अब ये 400 जो क्रॉस कर रहा है। शरद अवस्थी जी, क्या आईटीसी चल पड़ा है अब एक फर्दर री रेटिंग के लिए? अगले 3 साल में क्या हम इसको 800-900 के भाव पे देख सकते हैं? 3 साल में 800-900 तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बट मुझे लगता है इनका जो डीमर्जर है, अगर उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आती है तो थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है। और अब यहाँ से क्या है कि वैल्यूएशन जो ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी आज से 2 साल 3 साल पहले, अब वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल मल्टीपल्स देखें तो लगभग इसी मल्टीपल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था 30-35 टाइम। तो मुझे लगता है वहां से ज्यादा स्कोप नहीं है। इमीडिएटली जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से 450 पौने 500 तक के लक्ष्य पॉसिबल है। बट लॉन्ग टर्म में अब मुझे लगता है वैसी ग्रोथ की अब उम्मीद मत करिए कि 130 रुपए से जो 400 रुपए तक की जर्नी आई है, क्योंकि वहां वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा था। अब उतना अट्रैक्टिव नहीं है वैल्यूएशन वाइज जैसा आज से 1.5-2 साल पहले था। तो यहाँ से आप नॉर्मल ट्रेजेक्टरी की ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए 15-16% सालाना, तो वो ज्यादा सेंसिबल होगा। यहाँ से आगे लेकिन रफली क्या आप 400 के लेवल्स पर पैसा और कमिट करने के लिए तैयार है? क्योंकि इन्हीं लेवल्स का काफी समय से इंतजार था शरद, पर अब क्या पैसा लगे? नहीं, देखिए डिपेंड करता है आप क्या खरीद रहे हैं। एक वैल्यू क्रिएटर रहा है हमेशा से, एक ब्लू चिप कंपनी है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। और जैसा अभी सुमित भी बोल रहे थे कि तीनों चारों सेगमेंट अगर आप देखें, पेपर, होटल्स, एफएमसीजी में और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने मार्केट शेयर गैदर किया है, अब रैदर बॉटम लाइन साइड के उसके बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए। नंबर ऑफ एसकेयूज काफी बढ़ाए हैं। लेकिन जैसा अनुज बोल रहे थे, सिगरेट वाले बिजनेस का ओवरहैंग भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ईएसजी कंप्लायंस के हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो डीमर्जर एक नया ट्रिगर हो सकता है यहाँ से और फर्दर बड़ी अपमूव के लिए। बट उसके पहले नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं सिंपली वैल्यूएशन के हिसाब से देखूं तो अभी इमीडिएट टारगेट्स FY25 के नंबर्स पे आपको 450 पौने 500 दिखता है। अब 10-15% रिटर्न अगर आपको सेटिस्फाई करता है 1-1.5 साल में तो ठीक है। बट बड़ा पैसा बनने की गुंजाइश मुझे कम लगती है यहाँ से। चार्ट्स पर शिल्पा आपकी एनालिसिस क्या है आईटीसी? हर्षदा जी, अगर आईटीसी देखें, मैं अभी उसी को ट्रैक कर रही थी। ऑफकोर्स हमने बायस को 388 से कंटिन्यूस लेवल पे दिया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको इमीडिएट टारगेट्स टुवर्ड्स 412 एंड 415 वेरी इजीली अचीवेबल लग रहे हैं। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 397 का मेंटेन करना है। लेकिन जिस तरह से मोमेंटम है और इसने होल्ड किया हुआ है, आई गेस 410 412 तो ईजिली आपको देखने को मिलेंगे। 410 412 उसके बियॉन्ड देखते हैं क्या निकल कर आएगा। लेकिन ये स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर धीरे धीरे करके एक्शन अब और जोर पकड़ रहा है। एक तो कैथलिक सीरियन बैंक लेकर आइएगा, 6.5% ऊपर है स्टॉक और पिछले 10-15 मिनटों में 3-3.5% की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। और तो CSB 286 के लेवल्स पर वो स्पाइक आप जो देख